जिंदगी एक अनमोल नाजुक संतुलन। करोड़ों सालों से ये धरती पे फल फूल रही है, बदल रही है, विकास कर रही है। लेकिन इस सफर में कई बार भयानक तबाही आई है, जब अनगिनत प्रजातियां हमेशा के लिए मिट गईं। ये है महाविलुप्ति, धरती पर होने वाली सबसे भयानक घटनाएं। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जो अंधेरे में डूबी हुई है। उन सूखे और वीरान जमीनों की तस्वीर अपने मन में लाओ। ये होता है एक महाविलुप्ति के बाद एक खामोश प्रलय जो विकास की घड़ी को रीसेट कर देता है। विलुप्ति के इन दौरों से हमारा सफर लगभग 40 करोड़ 13 लाख साल पहले ऑर्डोविशियन काल में शुरू होता है। महासागरों में जीवन फला फूला, जिसमें ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स और सेफलोपोड्स समुद्र में राज करते थे। फिर भी ये जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करने वाला था। साइंटिस्ट ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति, जिसे अक्सर पहली महामृत्यु कहा जाता है, ने अनुमानित 85% समुद्री प्रजातियों का सफाया कर दिया। इस विलुप्ति का सही कारण अभी भी बहस का विषय है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी गतिविधि और संभवतः एक दूर के सुपरनोवा से गामा किरणों का फटना जैसे कारकों के मेल ने इस वैश्विक तबाही में योगदान दिया होगा। ट्राइलोबाइट्स, वे प्रतिष्ठित बख्तरबंद आर्थ्रोपोड्स जो लाखों वर्षों तक जीवित रहे थे, अनगिनत अन्य समुद्री जीवों के साथ नष्ट हो गए थे। एक समय में फैली हुई चट्टानें, जो अब विलुप्त हो चुकी मूंगे की प्रजातियों द्वारा बनाई गई थीं, नष्ट हो गईं, जिससे जीवाश्म कंकालों का एक खामोश कब्रिस्तान पीछे रह गया। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति से जीवन फिर से उभरा, लेकिन ग्रह अपनी परीक्षाओं से बहुत दूर था। लगभग 37.5 करोड़ साल पहले देर से डेवोनियन काल के दौरान विलुप्ति की एक और लहर दुनिया भर में फैल गई। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन घटना के अचानक विनाश के विपरीत लेट डेवोनियन विलुप्ति लाखों वर्षों में फैली। जीवन का धीमा गला घोंटना, जिसने समुद्री और स्थलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित किया। मरीन बायोलॉजिस्ट सटीक कारण अभी भी अस्पष्ट हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ज्वालामुखी विस्फोट, क्षुद्र ग्रह प्रभाव और समुद्र के रसायन विज्ञान में परिवर्तन सहित कई कारकों के संयोजन ने भूमिका निभाई होगी। रीफ निर्माण करने वाले जीव एक बार फिर बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसमें कई मूंगे और स्पंज प्रजातियां गायब हो गईं। जमीन पर शुरुआती पेड़ों के बढ़ते जंगल भी प्रभावित हुए। कुछ पौधों के समूहों में उल्लेखनीय गिरावट आई। लेट डेवोनियन विलुप्ति, जबकि कुछ अन्य सामूहिक विलुप्ति की तुलना में कुल प्रजातियों के नुकसान के मामले में कम गंभीर थी, फिर भी पृथ्वी पर जीवन के प्रक्षेप वक्र पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ गई। पृथ्वी के इतिहास में अब तक की सबसे भयानक सामूहिक विलुप्ति लगभग 25 करोड़ 20 लाख साल पहले हुई थी, जो पर्मियन काल के अंत और ट्राइसिक की शुरुआत का प्रतीक है। पैलियोंटोलॉजिस्ट पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति, जिसे अक्सर ग्रेट डाइंग कहा जाता है, अकल्पनीय पैमाने पर एक प्रलय था, जिसने सभी समुद्री प्रजातियों का अनुमानित 96% और 70% स्थलीय कशेरुकी जीवों का सफाया कर दिया। यह विलुप्ति घटना विनाशकारी घटनाओं के एकदम सही तूफान से प्रेरित थी। साइबेरिया में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों ने वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी, जिससे वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि हुई। महासागर अम्लीय और ऑक्सीजन रहित हो गए और विशाल मृत क्षेत्रों में बदल गए। जमीन पर भीषण गर्मी और व्यापक जंगल की आग ने पारिस्थितिक तंत्रों को नया रूप दिया, जिससे अनगिनत प्रजातियां विलुप्त हो गईं। विशाल कीड़ों से जो कभी आकाश पर राज करते थे, उन विचित्र सरीसृप प्राणियों तक जो जमीन पर घूमते थे, पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति एक युग के अंत का प्रतीक थी। लगभग 21 करोड़ साल पहले एक और सामूहिक विलुप्ति घटना ने ग्रह को हिला दिया, जिससे सभी प्रजातियों का अनुमानित 80% सफाया हो गया। साइंटिस्ट ट्राइसिक जुरासिक विलुप्ति संभवतः कई कारकों के संयोजन से शुरू हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट, क्षुद्र ग्रह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। विस्फोटों ने भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ा, जिससे तेजी से ग्लोबल वार्मिंग और महासागर अम्लीकरण हुआ। साइंटिस्ट इस विलुप्ति घटना का डायनासोर के विकास के क्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। जबकि कई डायनासोर समूह नष्ट हो गए, अन्य जीवित रहे और इसके बाद फले फूले। उनके प्रतिस्पर्धियों के विलुप्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ विशाल सौरोपोड्स और थेरोपोड्स के उदय के लिए।
जो जुरासिक और क्रेटेशियस काल में हावी होंगे। युकाटन प्रायद्वीप में एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव से उत्पन्न इस विनाशकारी घटना ने पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का अनुमानित 76% सफाया कर दिया। पैलियोंटोलॉजिस्ट प्रभाव ने अकल्पनीय तबाही मचाई। सुनामी, जंगल की आग और भूकंप पैदा हुए, जिन्होंने ग्रह को तबाह कर दिया। प्रभाव ने वातावरण में भारी मात्रा में धूल और मलबा भी छोड़ा, जिससे सूरज अवरुद्ध हो गया और पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूब गई। पैलियोंटोलॉजिस्ट डायनासोर अपने लंबे शासन और पारिस्थितिक प्रभुत्व के बावजूद इस वैश्विक तबाही का सामना करने में असमर्थ थे। जैसे जैसे आकाश में अंधेरा छा गया और तापमान गिर गया, ये शानदार जीव अनगिनत अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए। क्षुद्र ग्रहों के टकराव से पीछे छूटे हुए गड्ढे, जैसे कि मेक्सिको में चिकसुलप गड्ढा, पिछले विनाश के खामोश प्रहरी के रूप में खड़े हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले विशाल जीवाश्म भंडार, जिसमें अनगिनत विलुप्त प्रजातियों के ओनकमेनेले अवशेष हैं, उस अविश्वसनीय जैव विविधता की एक झलक पेश करते हैं जो कभी अस्तित्व में थी और इन विलुप्ति की घटनाओं के दौरान हुई गंभीर क्षति। हिस्टोरियन ये निशान एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि हमारे ग्रह का इतिहास निरंतर प्रगति का नहीं, बल्कि सृजन, विनाश और नवीनीकरण के चक्रीय आख्यान का रहा है। पृथ्वी ने विलुप्ति और पुनर्जन्म के अनगिनत चक्र देखे हैं। प्रत्येक घटना ने जीवन के प्रक्षेप वक्र को गहन तरीकों से आकार दिया है। सेक्शन 8, छठा विलुप्ति, एक मानवीय विरासत। आज वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि हम छठे सामूहिक विलुप्ति के कगार पर हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक दोहन से अनगिनत प्रजातियां खतरनाक दर से विलुप्त होने के कगार पर हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रजातियों के विलुप्त होने की वर्तमान दर प्राकृतिक पृष्ठभूमि दर से 1000 से 10,000 गुना अधिक आंकी गई है। एक चौंका देने वाला आंकड़ा जो स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है। हम प्रतिष्ठित प्रजातियों के लुप्त होने के गवाह हैं, राजसी हाथियों और गैंडों से लेकर जीवंत प्रवाल भित्तियों तक, जो सभी समुद्री जीवन के 1/4 हिस्से का समर्थन करते हैं। यह छठी विलुप्ति घटना इस मायने में अनोखी है कि इसे एक ही प्रजाति द्वारा संचालित किया जा रहा है, होमो सेपियंस। हमारे कार्यों का ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है और हमारी निष्क्रियता के परिणाम आने वाली पीढ़ियों द्वारा भुगतने होंगे। सेक्शन 9, जीवन का एक नाजुक जाल। जीवन का जाल एक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है। एक प्रजाति के विलुप्त होने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में लहर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अन्य प्रजातियां प्रभावित होती हैं, जो भोजन, परागण या अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए इस पर निर्भर करती हैं। मरीन बायोलॉजिस्ट जैव विविधता के नुकसान से पारिस्थितिक तंत्रों की लचीलापन कमजोर होती है, जिससे वे पतन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर हैं। वे हमें स्वच्छ हवा और पानी, भोजन, दवा और अनगिनत अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। जैव विविधता का नुकसान हमारे अपने कल्याण और समृद्धि की नींव को कमजोर करता है। जैव विविधता की रक्षा करना केवल एक उदार प्रयास नहीं है, यह हमारे अपने अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए आवश्यक है। इस संकट के मूल कारणों का समाधान करने और सभी के लिए अधिक टिकाऊ और न्याय संगत भविष्य बनाने के लिए हमें अभी कार्य करना चाहिए। सेक्शन 10, हमारा साझा भविष्य। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है, उन विकल्पों पर निर्भर करता है जो हम आज करते हैं। ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करने और सभी के लिए एक स्वस्थ और जीवंत भविष्य सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी हमारी है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर, अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करके और हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण की वकालत करके हम सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत दुनिया बना सकते हैं। शालीनता का समय खत्म हो गया है। छठा विलुप्ति एक कठोर अनुस्मारक है कि हम प्रकृति की ताकतों के प्रति प्रतिरक्षित नहीं हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। आइए हम अपने ग्रह के विनाशक नहीं बल्कि उसके रक्षक बनना चुनें।
आइए हम पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखें, जो संरक्षण, पुनर्स्थापन और जीवन के सभी रूपों के प्रति गहरे सम्मान से चिह्नित हो। पृथ्वी पर जीवन का भाग्य हमारे हाथों में है। आइए बुद्धिमानी से चुनाव करें।